नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्म भूमि भाग 15। उस दिन फिर कथा न हुई। कुछ लोगों ने ब्रह्मचारी ही पर आक्षेप करना शुरू किया। बैठे तो थे बेचारे एक कोने में, उन्हें उठाने की जरूरत ही क्या थी, और उठाया भी तो नम्रता से उठाते, मारपीट से क्या फायदा। दूसरे दिन नियत समय पर कथा शुरू हुई, पर श्रोताओं की संख्या बहुत कम हो गई थी। मधुसूदन जी ने बहुत चाहा कि रंग जमा दे, पर लोग जमाइयां ले रहे थे और पिछली सफों में तो लोग धड़ल्ले से सो रहे थे। मालूम होता था मंदिर का आंगन कुछ छोटा हो गया है, दरवाजे कुछ नीचे हो गए हैं, भजन मंडली के न होने से और भी सन्नाटा है। उधर नौजवान सभा के सामने खुले मैदान में शांति कुमार की कथा हो रही थी। ब्रजनाथ, सलीम, आत्मानंद आदि आने वालों का स्वागत करते थे। थोड़ी देर में दरियां छोटी पड़ गईं, थोड़ी देर और गुजरने पर मैदान भी छोटा पड़ गया। अधिकांश लोग नंगे बदन थे, कुछ लोग चिथड़े पहने हुए। उनकी देह से तंबाकू और मैलेपन की दुर्गंध आ रही थी। स्त्रियां आभूषणहीन मैली कुचैली धोतियां या लहंगे पहने हुई थी। रेशम और सुगंध और चमकीले आभूषणों का कहीं नाम न था, पर हृदयों में दया थी, धर्म था, सेवा भाव था, त्याग था। नए आने वाले को देखते ही लोग जगह घेरने को पांव न फैला लेते थे, यूं न ताकते थे जैसे कोई शत्रु आ गया हो, बल्कि और सिमट जाते थे और खुशी से जगह दे देते थे। 9 बजे कथा आरंभ हुई। यह सभी देवी देवताओं और अवतारों की कथा न थी, ब्रह्म ऋषियों के तप और तेज का वृतांत न था, क्षत्रियों के शौर्य दान की कथा न थी। यह उस पुरुष का पावन चरित्र था जिसके यहाँ मन और कर्म की शुद्धता ही धर्म का मूल तत्व है। वही ऊंचा है जिसका मन शुद्ध है, वही नीचा है जिसका मन अशुद्ध है। जिसने वर्ण का स्वांग रचकर समाज के एक अंग को मदांध और दूसरे को मिलेच्छ न बनाया हो, किसी के लिए उन्नति या उद्धार का द्वार नहीं बंद किया, एक के माथे पर बड़प्पन का तिलक और दूसरे के माथे पर नीचता का कलंक नहीं लगाया। इस चरित्र में आत्मोन्नति का एक सजीव संदेश था, जिसे सुनकर दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी आत्मा के बंधन खुल गए हों, संसार पवित्र और सुंदर हो गया हो। नैना को भी धर्म के पाखंड से चिढ़ थी। अमरकांत उससे इस विषय पर अक्सर बातें किया करता था। अछूतों पर यह अत्याचार देखकर उसका खून भी खौल उठता था। समरकांत का भय न हो तो उसने ब्रह्मचारी को फटकार बताई होती। इसलिए जब शांति कुमार ने तिलकधारियों को आड़े हाथों लिया तो उसकी आत्मा जैसे मुग्ध होकर उनकी चरणों पर लौटने लगी। अमरकांत से उनका बखान कितनी ही बार सुन चुकी थी। इस समय उनके प्रति उसके मन में ऐसी श्रद्धा उठी कि जाकर उनसे कहे, तुम धर्म के सच्चे देवता हो, तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अपने आसपास के आदमियों को क्रोधित देख देख कर उसे भय हो रहा था कि कहीं यह लोग उन पर टूट ना पड़े। उसके जी में आता था जाकर डॉक्टर के पास खड़ी हो जाए और उनकी रक्षा करे। जब वो बहुत से आदमियों के साथ चले गए तो उसका चित्त शांत हो गया। वह भी सुखदा के साथ घर चली आई। सुखदा ने रास्ते में कहा, ये दुष्ट न जाने कहां से फट पड़े। उस पर डॉक्टर साहब उल्टे उन्हीं का पक्ष लेकर लड़ने को तैयार हो गए। नैना ने कहा, भगवान ने तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाया। भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? अन्याय ने। छोटे बड़े संसार में सदा रहते हैं और सदा रहेंगे। नैना ने वाद विवाद करना उचित न समझा। दूसरे दिन संध्या समय उसे खबर मिली कि आज नौजवान सभा में अछूतों के लिए अलग कथा होगी, तो उसका मन वहां जाने के लिए लालायित हो उठा। वह मंदिर में सुखदा के साथ तो गई, पर उसका जी उचाट हो रहा था। जब सुखदा झपकियां लेने लगी, आज यह कृत्य शीघ्र होने लगा, तो वह चुपके से बाहर आई और एक तांगे पर बैठकर नौजवान सभा चली। वह दूर से जमाव देखकर लौट आना चाहती थी, जिसमें सुखदा को उसके आने की खबर न हो। उसे दूर से गैस की रोशनी दिखाई दी। जरा और आगे बढ़ी तो ब्रजनाथ की स्वर लहरियां कानों में आई। तांगा उस स्थान पर पहुंचा तो शांति कुमार मंच पर आ गए थे। आदमियों का एक समुद्र उमड़ा हुआ था और डॉक्टर साहब की प्रतिभा उस समुद्र के ऊपर किसी विशाल व्यापक आत्मा की भांति छाई हुई थी। नैना कुछ देर तो तांगे पर मंत्रमुग्ध सी बैठे सुनती रही, फिर उतरकर पिछली कतार में सबके पीछे खड़ी हो गई। एक बुढ़िया बोली, कब तक खड़ी रहोगी बिटिया, भीतर जाकर बैठ जाओ। नैना ने कहा, मैं बड़े आराम से हूँ, सुनाई तो दे रहा है। बुढ़िया आगे थी, उसने नैना का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर खींच लिया और आप उसकी जगह पर पीछे हटाई। नैना ने अब शांति कुमार को सामने से देखा। उनके मुख पर देवोपम तेज छाया हुआ था। जान पड़ता था इस समय वह किसी दिव्य जगत में है, मानो वहां की वायु सुधामयी हो गई है। जिन दरिद्र चेहरों पर वह फटकार बरसते देखा करती थी, उन पर आज कितना गर्व था।
मानो वे किसी नवीन संपत्ति के स्वामी हो गए हैं। इतनी नम्रता, इतनी भद्रता इन लोगों में उसने कभी न देखी थी। शांति कुमार कह रहे थे, क्या तुम ईश्वर के घर से गुलामी करने का बीड़ा लेकर आए हो? तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं, तुम समाज की बुनियाद हो। तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो। तुम मंदिरों में नहीं जा सकते। ऐसी अनीति इस अभागे देश के सिवा और कहाँ हो सकती है? क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? एक आवाज आई, हमारा क्या बस है? शांति कुमार ने उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारा बस उस समय तक कुछ नहीं है जब तक समझते हो तुम्हारा बस नहीं है। मंदिर किसी एक आदमी या समुदाय की चीज नहीं है, वह हिंदू मात्र की चीज है। यदि तुम्हें कोई रोकता है तो वह उसकी जबरदस्ती है। मत टलो उस मंदिर के द्वार से, चाहे तुम्हारे ऊपर गोलियों की वर्षा ही क्यों न हो। तुम जरा जरा सी बात के पीछे अपना सर्वस्व गंवा देते हो, जान दे देते हो। यह तो धर्म की बात है, और धर्म अपने जान से भी प्यारा होता है। धर्म की रक्षा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से होगी। कल की मारधाड़ ने सभी को उत्तेजित कर दिया था। दिन भर उसी विषय की चर्चा होती रही, बारूद तैयार होती रही, उसमें चिंगारी की कसर थी। ये शब्द चिंगारी का काम कर गए। संघ शक्ति ने हिम्मत भी बढ़ा दी। लोगों ने पगड़ियां संभाली, आसन बदले और एक दूसरे की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो चलते हो या अभी कुछ सोचना बाकी है। और फिर शांत हो गए। साहस ने चूहे की भांति बिल से सिर निकालकर फिर अंदर खींच लिया। नैना के पास वाली बुढ़िया ने कहा, अपना मंदिर लिए रहे, हमें क्या करना है? नैना ने जैसे गिरती हुई दीवार को संभाला। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं है। शांति कुमार ने गूंजती हुई आवाज में कहा, कौन चलता है मेरे साथ अपने ठाकुर जी के दर्शन करने? बुढ़िया ने सशंक होकर कहा, क्या अंदर कोई जाने देगा? शांति कुमार ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं देखूंगा कौन नहीं जाने देता। हमारा ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है जो संदूक में बंद करके रखा जाए। आज इस मुआवले को तय करना है सदा के लिए। कई सौ स्त्री पुरुष शांति कुमार के साथ मंदिर की ओर चले। नैना का हृदय धड़कने लगा, पर उसने अपने मन को धिक्कारा और जत्थे के पीछे पीछे चली। वह यह सोच सोचकर पुलकित हो रही थी कि भैया इस समय यहाँ होते तो कितने प्रसन्न होते। इसके साथ भांति भांति की शंकाएं भी बुलबुलों की तरह उठ रही थी। ज्यों-त्यों जत्था आगे बढ़ता जाता था और लोग आ आकर मिलते जाते थे, पर ज्यों-ज्यों मंदिर समीप आता था लोगों की हिम्मत कम होती जाती थी। जिस अधिकार से ये सदैव वंचित रहे उसके लिए उसके मन में कोई तीव्र इच्छा न थी, केवल दुख था, मार था। वह विश्वास जो न्याय ज्ञान से पैदा होता है वहां न था। फिर भी मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती थी। प्राण देने वाले तो बिरले ही थे। समूह की धौंस जमाकर विजय पाने की आशा ही उन्हें बढ़ा रही थी। जत्था मंदिर के सामने पहुंचा तो 10 बज गए थे। ब्रह्मचारी जी कई पुजारियों और पंडों के साथ लाठियां लिए द्वार पर खड़े थे। लाला समरकांत भी पैंतरे बदल रहे थे। नैना को ब्रह्मचारी पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि जाकर फटकारे, तुम बड़े धर्मात्मा बने हो, आधी रात तक इसी मंदिर में जुआ खेलते हो, पैसे पैसे पर ईमान बेचते हो, झूठी गवाहियां देते हो, द्वार द्वार पर भीख मांगते हो, फिर भी तुम धर्म के ठेकेदार हो। तुम्हारे तो स्पर्श से ही देवताओं को कलंक लगता है। वह मन के इस आग्रह को रोक न सकी। पीछे से भीड़ को चिरती हुई मंदिर के द्वार को चली आ रही थी कि शांति कुमार की निगाह उस पर पड़ गई। चौंक कर बोले, तुम यहाँ कहाँ नैना? मैंने तो समझा था तुम अंदर कथा सुन रही होगी। नैना ने बनावटी रोज से कहा, आपने तो रास्ता रोक रखा है, कैसे जाऊं? शांति कुमार ने भीड़ को सामने से हटाते हुए कहा, मुझे मालूम न था कि तुम रोकी खड़ी हो। नैना ने जरा ठिठक कर कहा, आप हमारे ठाकुर जी को भ्रष्ट करना चाहते हैं? शांति कुमार उसका विनोद न समझ सके, उदास होकर बोले, क्या तुम्हारा भी यही विचार है नैना? नैना ने और रद्दा जमाया, आप अछूतों को मंदिर में भर देंगे तो देवता भ्रष्ट न होंगे? शांति कुमार ने गंभीर भाव से कहा, मैंने तो समझा था देवता भ्रष्टों को पवित्र करते हैं, खुद भ्रष्ट नहीं होते। सहसा ब्रह्मचारी ने गरज कर कहा, तुम लोग क्या यहाँ बलवा करने आए हो ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर? एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हम फौजदारी करने नहीं आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं। समरकांत ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, तुम्हारे बाप दादा भी कभी दर्शन करने आए थे कि तुम ही सबसे वीर हो? शांति कुमार ने उस आदमी को संभाल कर कहा, बाप दादों ने जो काम नहीं किया क्या पोतों परोतों के लिए भी वर्जित है लाला जी? बाप दादे तो बिजली और तार का नाम तक नहीं जानते थे, फिर आज इन चीजों का क्यों व्यवहार होता है? विचारों में विकास होता ही रहता है, उसे आप नहीं रोक सकते। समरकांत ने व्यंग से कहा, इसीलिए तुम्हारे विचार में यह विकास हुआ है कि ठाकुर जी की भक्ति छोड़कर उनके द्रोही बन बैठे।
शांति कुमार ने प्रतिवाद किया, ठाकुर जी का द्रोही मैं नहीं हूँ, द्रोही वह है जो उनके भक्तों को उनकी पूजा नहीं करने देते। क्या यह लोग हिंदू संस्कारों को नहीं मानते? फिर आपने मंदिर का द्वार क्यों बंद कर रखा है? ब्रह्मचारी ने आंखें निकाल कर कहा, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जा सकता। शांति कुमार ने शांत भाव से जवाब दिया, मांस मदिरा तो बहुत से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे भी खाते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? भंग तो प्राय सभी पीते हैं, फिर वे क्यों आचार्य और पुजारी बने हुए हैं? समरकांत ने डंडा संभाल कर कहा, यह सब यूं न मानेंगे, इन्हें डंडों से भगाना पड़ेगा। जरा जाकर थाने में इत्तला कर दो कि यह लोग फौजदारी करने आए हैं। इस वक्त तक बहुत से पंडे पुजारी जमा हो गए थे। सबके सब लाठियों के कुंदों से भीड़ को हटाने में लगे। लोगों में भगदड़ पड़ गई, कोई पूरब भागा, कोई पश्चिम। शांति कुमार के सिर पर भी एक डंडा पड़ा, पर वह अपनी जगह पर खड़े आदमियों को समझाते रहे, भागो मत, सब के सब वहीं बैठ जाओ, ठाकुर के नाम पर अपने को बलिदान कर दो धर्म के लिए। पर दूसरी लाठी सिर पर इतने जोर से पड़ी कि पूरी बात भी मुंह से न निकलने पाई और वह वहीं गिर पड़े। संभल कर फिर उठना चाहते थे कि ताबड़तोड़ कई लाठियां पड़ गईं, यहाँ तक कि वह बेहोश हो गए। नैना बार बार द्वार पर आती है और समरकांत को बैठे देखकर लौट जाती है। 8 बज गए और अभी तक लाला गंगा स्नान करने नहीं गए। नैना रात भर करवटें बदलती रही। उस भीषण घटना के बाद क्या वह सो सकती थी? उसने शांति कुमार को चोट खाकर गिरते देखा, पर निर्जीव सी खड़ी रही थी। अमर ने उसे प्रारंभिक चिकित्सा की मोटी मोटी बातें सिखा दी थी, पर वह उस अवसर पर कुछ भी तो न कर सकी। वह देख रही थी कि आदमियों की भीड़ उन्हें घेर लिया है। फिर उसने देखा कि डॉक्टर आया और शांति कुमार को एक डोली पर लिटा कर ले गया, पर वह अपनी जगह से नहीं हिली। उसका मन किस बंधुए पशु की भांति बार बार भागना चाहता था, पर वह रस्सी को दोनों हाथों से पकड़े हुए पूरे बल के साथ उसे रोक रही थी। कारण क्या था? संकोच। आखिर उसने कलेजा मजबूत किया और द्वार से निकलकर बरामदे में आ गई। समरकांत ने पूछा, कहाँ जाती है? जरा मंदिर तक जाती हूँ, वहां का तो रास्ता ही बंद है। जाने कहां से चमार सियार आकर द्वार पर बैठे हैं, किसी को जाने ही नहीं देते। पुलिस खड़ी उन्हें हटाने का यत्न कर रही है, पर अभागे कुछ सुनते ही नहीं। यह सब उसी शांति कुमार का पाजीपन है। आज वही इन लोगों का नेता बना हुआ है। विलायत जाकर धर्म तो खो ही आया था, अब यहाँ हिंदू धर्म की जड़ खोद रहा है। न कोई आचार न विचार, उसी सोहदे सलीम के साथ खाता पीता है। ऐसे धर्मद्रोहियों को और क्या सूझेगी? इन्हीं सबों की सोहबत ने अमर को चौपट किया। इसे न जाने किसने अध्यापक बना दिया। नैना ने दूर से ही यह दृश्य देखकर लौट आने का बहाना किया और मंदिर की ओर चली। फिर कुछ दूर के बाद एक गली में होकर अस्पताल की ओर चली। दाहिने बाएं चौकन्नी आंखों से ताकती हुई वह तेजी से चली जा रही थी, मानो चोरी करने जा रही हो। अस्पताल में पहुंची तो देखा हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है और यूनिवर्सिटी के लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं। सलीम भी नजर आया। वह उसे देखकर पीछे लौटना चाहती थी कि ब्रजनाथ मिल गया। अरे नैना देवी, तुम यहाँ कहाँ? डॉक्टर साहब को रात भर होश नहीं रहा। सलीम और मैं उनके पास बैठे रहे, इस वक्त जाकर आंखें खोली हैं। इतने परिचित आदमियों के सामने नैना कैसे ठहरती? वह तुरंत लौट पड़ी, पर यहाँ आना निष्फल न हुआ। डॉक्टर साहब को होश आ गया है। वह मार्ग में ही थी कि उसने सैकड़ों आदमियों को दौड़ते हुए आते देखा। वह एक गली में छिप गई। शायद फौजदारी हो गई है। अब वह घर कैसे पहुंचेगी? संयोग से आत्मानंद जी मिल गए। नैना को पहचान कर बोले, यहाँ तो गोलियां चल रही हैं, पुलिस कप्तान ने आकर फैर कर दिया है। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे नसों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया हो। बोली, क्या आप उधर ही से आ रहे हैं? हाँ, मरते मरते बचा, गली गली निकल आया। हम लोग केवल खड़े थे, बस कप्तान ने फैर करने का हुक्म दे दिया। तुम कहाँ गई थी? मैं गंगा स्नान करके लौटी जा रही थी। लोगों को भागते देखकर इधर चली आई। कैसे घर पहुंचूंगी? इस समय तो उधर जाने में जोखिम है। किसी एक क्षण के बाद कदाचित अपनी कायरता पर लज्जित होकर कहा, किंतु गलियों में कोई डर नहीं है, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। कोई पूछे तो कह देना मैं लाला समरकांत की कन्या हूँ। नैना ने मन में कहा, यह महाशय सन्यासी बनते हैं फिर भी इतने डरपोक हैं। पहले तो गरीबों को भड़काया और जब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग खड़े हुए। मौका न था, नहीं उन्हें ऐसा फटकारती कि याद करते। उनके साथ कई गलियों का चक्कर लगाती कोई 10 बजे घर पहुंची। आत्मानंद फिर उसी रास्ते से लौट गए। नैना ने उन्हें धन्यवाद भी न दिया। उनके प्रति अब उसे लेस मात्र भी श्रद्धा न थी। वह अंदर गई तो देखा सुखदा सदर द्वार पर खड़ी है और सामने सड़क से लोग भागते चले जा रहे हैं।
सुखदा ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी बीबी? पुलिस ने फैर कर दिया, बेचारे आदमी भागे जा रहे हैं। मुझे तो रास्ते में ही पता लगा, गलियों में छिपती हुई आई हूँ। लोग कितने कायर हैं, घरों के किवाड़ तक बंद कर लिए हैं। लाला जी जाकर पुलिस वाले को मना क्यों नहीं करते? इन्हीं के आदेश से तो गोली चली है, मना कैसे करेंगे? अच्छा, दादा ही ने गोली चलवाई है? हाँ, इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है और अब घर में छिपे बैठे हैं। मैं अछूतों का मंदिर जाना उचित नहीं समझती, लेकिन गोलियां चलती देखकर मेरा खून खौल रहा है। जिस धर्म की रक्षा गोलियों से, उस धर्म में सत्य का लोभ समझो। देखो, उस आदमी बेचारे को गोली लग गई है, छाती में खून बह रहा है। यह कहती हुई वह समरकांत के सामने जाकर बोली, क्यों लाला जी, रक्त की नदी बह जाए पर मंदिर का द्वार न खुलेगा? समरकांत ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, क्या बकती है बहू, इन डोम चमारों को मंदिर में घुसने दे। तू तो अमर से भी दो दो हाथ आगे बढ़ती जाती है। जिसके हाथ का पानी भी नहीं पी सकते, उसे मंदिर में कैसे जाने दे? सुखदा ने और वाद विवाद न किया। वह मनस्वी महिला थी। यही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासीन बनाए हुए थी, जो उसे छोटों से मिलने न देती थी, जो उसे किसी से दबने न देती थी, उत्सर्ग के रूप में उबल पड़ी। वह उन्माद की दशा में घर से निकली और पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारती हुई बोली, भाइयों, क्यों भाग रहे हो? यह भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। दिखा दो कि तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों को होम करते हो। धर्मवीर ही ईश्वर को पाते हैं। भागने वालों की कभी विजय नहीं होती। भागने वालों के पांव संभल गए। एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई। एक बुढ़िया ने पास आकर कहा, बेटी, ऐसा न हो तुम्हें गोली लग जाए। सुखदा ने निश्चल भाव से कहा, जहां इतने आदमी मर गए, वहां मेरे मर जाने से कोई हानि न होगी। भाइयों बहनों, भागो मत। तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे। कायरता की बात वीरता भी संक्रामक होती है। एक क्षण में उड़ते हुए पत्तों की तरह भागने वाले आदमियों की एक एक दीवार से खड़ी हो गई। अब डंडे पड़ी या गोलियों की वर्षा हो, उन्हें भय नहीं। बंदूकों से धाए धाए की आवाजें निकली। एक गोली सुखदा के पास से सन्न से निकल गई। 3-4 आदमी गिर पड़े, पर दीवार ज्यों की त्यों अचल खड़ी थी। फिर बंदूकें छूटी। 4-5 आदमी फिर गिरे, लेकिन दीवार न हिली। सुखदा उसे थामे हुई थी। एक ज्योति सारे घर को प्रकाश से भर देती है। बलवान हृदय उसी दीपक की भांति समूह में साहस भर देता है। भीषण दृश्य था। लोग अपने प्यारों को आंखों के सामने तड़पते देखते थे, पर किसी की आंखों में आंसू की बूंद न थी। उनमें इतना साहस कहां से आ गया था? फौजें क्या हमेशा मैदानों में डटी ही रहती हैं? वही सेना जो एक दिन प्राणों की बाजी खेलती है, दूसरे दिन बंदूक की पहली आवाज पर मैदान से भाग खड़ी होती है। पर यह किराए के सिपाहियों का हाल है, जिनमें सत्य और न्याय का बल नहीं होता, जो केवल पेट के लिए या लूट के लिए लड़ते हैं। इस समूह में सत्य और धर्म का बल आ गया था। हर एक स्त्री और पुरुष, चाहे वह कितना ही मूर्ख क्यों न हो, समझने लगा था कि हम अपने धर्म और हक के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के लिए प्राण देना अछूत नीति में भी उतनी ही गौरव की बात है जितनी द्विज नीति में। मगर यह क्या, पुलिस के जवान क्यों संगीने उतार रहे हैं? बंदूकें क्यों कंधों पर रख ली? अरे सब के सब तो पीछे की तरफ घूम गए। उनकी 4-4 की कतारें बन रही हैं। मार्च का हुक्म मिलता है। सब के सब मंदिर की तरफ लौटे जा रहे हैं। एक कांस्टेबल भी नहीं रहा। केवल लाला समरकांत पुलिस सुपरिटेंडेंट से कुछ बातें कर रहे हैं, और जनसमूह उसी भांति सुखदा के पीछे निश्चल खड़ा है। एक क्षण में सुपरिटेंडेंट भी चला जाता है। फिर लाला समरकांत सुखदा के समीप आकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मंदिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जनसमूह में हलचल पड़ जाती है। लोग उन्मत्त हो होकर सुखदा के पैरों पर गिरते हैं और तब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। मगर 10 मिनट के बाद ही समूह उसी स्थान पर लौट आता है और लोग अपने प्यारों की लाशों से गले मिलकर रोने लगते हैं। सेवाश्रम के छात्र डोलियां ले लेकर आ जाते हैं और आहतों को उठाकर ले जाते हैं। वीर गति पाने वालों के लिए क्रियाकर्म का आयोजन होने लगता है। बजाजों की दुकानों से कपड़े के थान आ जाते हैं, कहीं से बांस, कहीं से रस्सियां, कहीं से घी, कहीं से लकड़ी। विजेताओं ने धर्म ही पर विजय नहीं पाई है, हृदयों पर भी विजय पाई है। सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो उठा है। संध्या समय इन धर्म विजेताओं की अर्थियां निकली। सारा शहर फट पड़ा। जनाजे पहले मंदिर द्वार पर गए। मंदिर के दोनों द्वार खुले थे। पुजारी और ब्रह्मचारी किसी का पता न था। सुखदा ने मंदिर से तुलसी दल लाकर अर्थियों पर रखा और मरने वालों के मुख में चरणामृत डाला। इन्हीं द्वारों को खुलवाने के लिए भीषण संग्राम हुआ। अब वह द्वार खुला हुआ है। वीरों का स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, पर ये रूठने वाले अब द्वार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते।
जैसे विचित्र विजेता है, जिस वस्तु के लिए प्राण दिए उसी से उतना विराग। जरा देर के बाद अर्थियां नदी की ओर चली। वही हिंदू समाज जो 1 घंटा पहले इन अछूतों से घृणा करता था, इस समय उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। बलिदान में कितनी शक्ति है। और सुखदा, वह तो विजय की देवी थी। पग पग पर उसके नाम की जय जयकार होती थी। कहीं फूलों की वर्षा होती थी, कहीं मेवे की, कहीं रुपयों की। घड़ी भर पहले वह नगर में नगण्य थी, इस समय वह नगर की रानी थी। इतना यश बिरले ही पाते हैं। उसे इस समय वास्तव में दोनों तरफ के ऊंचे मकान कुछ नीचे और सड़क के दोनों ओर खड़े होने वाले मनुष्य कुछ छोटे मालूम होते थे। पर इतनी नम्रता, इतनी विनय उसमें कभी न थी, मानो इस यश और ऐश्वर्य के भार से उसका सिर झुका जाता हो। इधर गंगा के तट पर चिताएं जल रही हैं, उधर मंदिर इस उत्सव के आनंद में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वीरों की आत्माएं चमक रही हों।